तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी भव्य सीरीज चल रही थी, जो कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, जिस एग्जाम में कला संस्कृति आती है, उस उन सभी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आने वाले, वे हमारी जो भव्य सीरीज होगी, भव्य सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें हमने सभी जो क्वेश्चन है इंक्लूड है, हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनने के चांस रहते हैं। तो हमने हमारे जो 3 टॉपिक थे कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा चौथा टॉपिक था चित्रशैली। क्या था? आज का हमारा चौथा टॉपिक है चित्रशैली। चित्रशैली इससे भी आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके हमने 70+ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं। और उन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक बारीकी से देखेंगे, और अधिकतर क्वेश्चनों का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे जहां बताने की जरूरत होगी तो मैं वहां आपको बताऊंगा भी सही कि इससे रिलेटेड कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को भी क्या कर देना है, शेयर कर देना है। जो कोई भी राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिस एग्जाम में कला संस्कृति आती है, तो ये क्लास उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी। देखिए, राजस्थान जो चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र है ना, वो आपका माना जाता है कौन सा? मेवाड़। क्या माना जाता है? मेवाड़। तो इसका क्या हो जाएगा? मेवाड़। बिल्कुल ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रामलाल, अली रजा, असन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्रशैली से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, अलवर, बीकानेर। किस संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर। किससे हो जाएगा? बीकानेर। बीकानेर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल बीकानेर सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और आप सभी को ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी? देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड और गोकुंदा। देखिए, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी हुई थी? तो हुई थी आपकी चावंड। कौन सी हुई थी? चावंड। और जो महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम हुआ था ना राज्याभिषेक, वो कहाँ हुआ था? गोकुंदा में हुआ था। उसके बाद में कहाँ हुआ था? चावंड में हुआ था। जो किसका शासन था? चावंडिया शासक का था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुतानी की किस शैली से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़, कोटा। किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा किससे? कोटा। कोटा। डालू का संबंध कहां से था? आपका कोटा से। तो आपका द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि योगासन किस शैली का प्रमुख विषय था? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, अलवर। किसका था? अलवर का। किसका था? अलवर का। योग आसन। योग आसन किससे संबंधित है? आपका किसे हो जाएगा? अलवर संबंधित, यानी द ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ढोला मारू, मूमल दे और निहाल दे चित्र किस शैली की विशेषता है? बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़। यानी ये सभी चित्र किस शैली के? तो ये आपके हो जाएंगे जोधपुर शैली के। किससे? जोधपुर शैली के। ये भी आपको याद रखना है। इससे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जोधपुर शैली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? जय किशन मत्तेरान, नानक राम, अबू हमीद, शाह अहमद। यानी बीकानेर शैली का कौन सा चित्रकार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नानक राम। क्या हो जाएगा? नानक राम। नानक राम क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नानक राम बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है। तो आपका ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, आठवां क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था? मेवाड़, टोंक, मारवाड़ और अलवर। देखिए, शिकार चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था, और शिकार चित्र सर्वाधिक कहाँ हुए थे? कोटा शैली में। जिसमें देखने को मिलते हैं आपके कोटा शैली में आपको देखने को मिलते हैं सर्वाधिक शिकार चित्र। कहाँ देखने को मिलते हैं? कोटा शैली में देखने को मिलते हैं। और शिकार चित्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपका टोंक में। किसमें? टोंक शैली में क्या किया था? आपका शिकार चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था। राजस्थान में प्रथम रियासत थी जिसने शिकार चित्रों पर प्रतिबंध लगाया था, टोंक रियासत ने। बढ़ते आगे। देखिए, अगला है कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र रागमाला किस स्थान के अजायबघर में सुरक्षित है? अजायबघर यानी क्या होगा? संग्रहालय। संग्रहालय। अब देखिए, कहाँ के संग्रहालय में है वो? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता। कहाँ के संग्रहालय में? तो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा?
दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका रागमाला चित्ररचना कहाँ स्थित है, दिल्ली के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है, कदम्ब, खजूर, केला, आम, कौन सा वृक्ष है जिसको चिन्हित किया गया यानी सर्वाधिक प्रयोग किसे, तो केल का यानी केला का। केला का वृक्ष होता है केल का वृक्ष, केल वृक्ष, उसका प्रयोग सर्वाधिक किया गया। तो आपको याद रखना है। तो सब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस है 100%। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और किशनगढ़ शैली से आपका एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि किस चित्रशैली में कदम वृक्ष को सर्वाधिक चिन्हित किया गया है, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली, कौन सी शैली है जिसमें इसको सर्वाधिक चिन्हित किया गया। तो हो जाएगा वो मेवाड़ शैली। क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली क्या हो जाएगा, मेवाड़ शैली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि किस चित्रशैली में पीले रंग की प्रधानता रही है, देवगढ़, कोटा, आमेर, बीकानेर। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर इसको आपको याद करना है। पीला 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 क्षेत्र किधर मिलता है, यानी रेगिस्तान की तरह आपको मिलता है। दोहरे मिलते हैं, रेतीली मिलती है। तो कौन से कलर की होती है, पीले कलर की। तो आपका क्या हो जाएगा, इससे याद रखना है कि बीकानेर की तरफ क्या हो जाएगा, आपकी पीले रंग की प्रधान है। तो बीकानेर आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है, पुस्तक प्रकाश, मान पुस्तकालय, जैन पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय। यानी खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह कहाँ मिलता है आपको, अनूप पुस्तकालय में। किसमें मिलता है, अनूप पुस्तकालय में मिलता है। तो इसका द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा, जोधपुर, वृंदावन, किशनगढ़। सावन सिंह की मृत्यु हुई थी आपकी कहाँ, वृंदावन में। कहाँ हुई थी, वृंदावन में। और एक किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ से, किशनगढ़ से। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ क्या है, बनी ठनी, बनी ठनी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बनी ठनी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए अगला है चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत दोहरा व चितरा संस्थान किस जिले में स्थित है, यानी दोहरा और चितरा कहाँ स्थित है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। कहाँ है आपके, तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ, जोधपुर में। कहाँ हो जाएंगे, जोधपुर में। जोधपुर, जोधपुर की जगह बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 16 क्वेश्चन है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा और कलावृत संस्थान किस जिले में स्थित है, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। कहाँ स्थित है आपके, तो हो जाएंगे आपके जयपुर में। कहाँ हो जाएंगे, जयपुर में। आपका स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि मुंबई किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़। यानी मुंबई किसका है आपका, जैसलमेर का। जैसलमेर, जैसलमेर में भी कहा लोद्रवा, लोद्रवा, लोद्रवा स्थान था, वहां से संबंधित था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ कला संस्कृत से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगी। और जो कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराए तो उससे संबंधित जितने भी सिलेबस में इंक्लूड्स है उन सभी की आपको क्लासें हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो कोई भी आपका जो विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको यहाँ जल्दी से देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए 18 क्वेश्चन है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कहाँ था, बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर। कहाँ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ हो जाएगा, बूंदी। बूंदी का जगह बिल्कुल सही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रशैली के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम, तिथि अंकित करते हैं, जयपुर, अलवर, मेवाड़, बीकानेर शैली। कौन सी हो जाएगी आपकी, तो हो जाएगी बीकानेर शैली। क्या हो जाएगी, बीकानेर शैली हो जाएगी। और इनको कहा जाता है उस्ताद, उस्ताद भी कहा जाता है। और ये देखते क्या करते हैं, ऊंट पर चित्र बनाते हैं। किस पे, ऊंट पे चित्र बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अपने जन्म दिनांक भी, क्या जन्म दिनांक भी लिख देते हैं। और पिता का नाम भी कहाँ ऐड करते हैं, अपने चित्रों में ऐड करते हैं। तो बीकानेर शैली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, किसका क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को चावड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, जगत सिंह प्रथम, कर्ण सिंह। देखिए चावड़ शैली का प्रारंभ कब हुआ था, महाराणा प्रताप। प्रारंभ तो यहाँ से हुआ था, महाराणा प्रताप के समय। पर स्वर्णकाल किसका कहा जाता है, अमर सिंह प्रथम। कौन सा, अमर सिंह प्रथम के समय को क्या कहा जाता है, चावड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम चित्र सुपासनीयम चरित्रम किसके काल में चित्रित हुआ था? तेज सिंह, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा मोकल। ठीक है, जो सुपासना चरित्रम है ना, ये किसके समय चित्रित हुआ था? तो होगा राणा मोकल। क्या हो जाएगा? राणा मोकल। और इन्होंने एक मंदिर था आपका समदेश्वर मंदिर, समदेश्वर मंदिर का क्या कहता है? जीर्णोद्धार करवाया था और इस मंदिर को क्या कहता है? मोकल मंदिर कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रशैली में लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है? ढूंढाड़, मेवाड़, कोटा, किशनगढ़। किस शैली में? तो हो जाएगा आपका मेवाड़ शैली। किसमें? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में क्या रही है आपकी? लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है। आप भी आपको याद रखना है। तो सब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है? नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़, उनियारा। कौन सी हो जाएगी आपकी? तो हो जाएगी आपकी नाथद्वारा। क्या हो जाएगी? नाथद्वारा बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है किस शासक के काल को नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह और जय सिंह प्रथम। देखिए नाथद्वारा जो शैली थी ना, इसमें मूर्ति स्थापना किसने की थी आपकी? राज सिंह ने। किसने? राज सिंह ने मूर्ति बचाओ अभियान चलाया था औरंगजेब के खिलाफ। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। ये भी आपको याद रखना है। और नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल भी किसे कहा जाता है? और राज सिंह के समय को कहा जाता है। यानी सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 25वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक के काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रों का चित्रांकन हुआ था? महाराजा सूर सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा सरदार सिंह। कौन सा हो जाएगा आपका? महाराजा मान सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा मान सिंह। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 26वां क्वेश्चन है कि जयपुर के किस चित्रकार ने सवाई ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? साहिब राम, मोहम्मद शाह, गोपाल दास, शालिग्राम। कौन सा था वो चित्रकार? तो वो था आपका साहिब राम। क्या जाएगा? साहिब राम। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि साहिब राम का संबंध किस शैली से था? तो ये हो जाएगी आपकी जयपुर शैली। क्या जाएगा? जयपुर शैली भी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 27वां क्वेश्चन है कि जयपुर शैली के किस चित्रकार ने सर्वाधिक चौगान से संबंधित चित्र बनाए थे? शालिग्राम, रघुनाथ, साहिब राम, साहिब राम शालिग्राम था लालचंद। कौन सा था वो? तो लालचंद। लालचंद क्या हो जाएगा आपका? लालचंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 28वां क्वेश्चन है कि अलवर चित्रशैली की शुरुआत किस शासक के काल में मानी जाती है? विजय सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह, प्रताप सिंह। देखिए जो आपकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो प्रताप सिंह के समय। किससे? प्रताप सिंह के समय से मानी जाती है। आपका द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है जोधपुर शैली का स्वर्णकाल के शासक के काल को माना जाता है? महाराजा उदय सिंह, मालदेव, राव चंद्रसेन या राव गंगा। किसके समय को माना जाता है? तो राव मालदेव। क्या हो जाएगा? राव मालदेव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी आपका ऑप्शन बाय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 30वां क्वेश्चन है कि दुर्गा सप्तशती चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है? जयपुर, कोटा, अलवर, किशनगढ़। किससे हो जाएगा इसका संबंध आपका? अलवर शैली से। किससे? अलवर शैली से। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए 31वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा रहा? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यानी मेवाड़ शैली पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा था? तो गुजरात का। किसका पड़ा था? गुजरात का। ये भी आपको याद रखना है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि आपके एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अधिकतर जो राजस्थान के एग्जाम है उनमें पूछेंगे भी क्या, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में रिपीटेशन होता है और ये क्वेश्चन ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन अधिक बार 2 या 3 बार तो रिपीट हो चुके हैं। इनमें से जो प्रत्येक क्वेश्चन है 1 या 2 बार तो रिपीट हो ही चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया था भीम सिंह, विष्णु सिंह, राम सिंह, अनिरुद्ध सिंह। किसने किया था आपका? तो क्या था आपका? राम सिंह ने। किसने किया था? राम सिंह ने। तो आपका क्या हो जाएगा? राम सिंह। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला कि अलवर शैली का उद्भव किस शासक के काल में हुआ था? राव राजा प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विजय सिंह, विनय सिंह। किसके समय होता? राव राजा प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अलवर शैली का उद्भव किसके शासन काल में हुआ था? आपका राव राजा प्रताप सिंह के शासन काल में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि महाराजा सावन सिंह यानी नागरी दास किस शैली से संबंधित थे? मैंने बता दिया चावंड, नादरा, उनियारा, किशनगढ़। किससे संबंधित है? आपकी किशनगढ़ से। किसे? किशनगढ़ से। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? अजमेर, चूरू, गंगानगर, बूंदी। यानी चित्रशाला संग्रहालय कहाँ स्थित है आपका? तो हो जाएगा आपका बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी। और बूंदी में अधिकतर भित्ति चित्र भी क्या है? सर्वाधिक है। ये भी आपको याद रखना है। और नाचता हुआ मोर। क्या? नाचता हुआ मोर। ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका बूंदी का प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपके 2021 में आया था। कब आया था? 2021 में आया था। और अभी 2023 में भी इसका क्वेश्चन आया था। और एक बार सीईटी में इसका क्वेश्चन आया था। कब आया था? सीईटी 2024 में इसका क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपके अधिक बार रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन बार बार देखने मिलेंगे, इसलिए ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि आदम का पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता थी? जयपुर, किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़। किसकी संबंधित थी आपकी? तो हो जाएगी आपकी जयपुर। किससे? जयपुर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने बताया था, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली से की विशेषता है? कोटा, बूंदी, मारवाड़, मेवाड़। अभी बताया था मैंने किसे? बूंदी से। तो क्या हो जाएगा आपका? बूंदी। क्या हो जाएगा? बूंदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ जाता है, यानी 2021, 22, 23 यानी 25 तक जितने पेपर हुए सभी में ये क्वेश्चन आपके रिपीट होता है। और अधिकतर ये जो आपके चित्रकला का संबंधित ये होता है, इससे तो क्वेश्चन 100% इसी से संबंधित तो क्वेश्चन आता ही है। देखिए क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन है कि कमला व इलायची नामक महिला किस चित्रकला से जुड़ी हुई है? किशनगढ़, बीकानेर, नाथद्वारा, देवगढ़। अब देखिए ये जुड़ी किसी हुई आपकी नाथद्वारा से। किससे? नाथद्वारा से। और नाथद्वारा से आपको पता है क्या संबंधित है? पिछवाई। पिछवाई कला। और पिछवाई कला कहाँ की जाती है? कपड़े पर। और किससे? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे। किससे? श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे। तो आपको याद रखना किससे पिछवाई कला कपड़े पे की जाती है और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। देखिए 39वां क्वेश्चन है कि नाक में पहने जाने वाली वेसरी, कौन सी वेसरी आभूषण का चित्रण किस शैली का से जुड़ा हुआ है? तो किससे? बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़ और अलवर। किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ? तो ये आपका जुड़ा हुआ था किशनगढ़ से। किससे? किशनगढ़ से। यानी किशनगढ़ शैली भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता है। हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलता ही है। बढ़ते हैं आगे। देखिए 40वां क्वेश्चन है कि अजमेर लघु चित्र शैली की एक प्रमुख चित्रकार थी। तारिणी, कमला, साहिबा, नौशीन। कौन थी अजमेर लघु चित्र शैली की? तो ये थी आपकी साहिबा। कौन थी? साहिबा। तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। स से साहिबा, स से ये हो जाएगा अजमेर से संबंधित हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चोर पंचायती का किस शैली का चित्र है? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, कोटा। किससे है? चोर पंचायती का किससे संबंधित हो जाएगा? आपका किससे हो जाएगा? मेवाड़ से। कैसे हो जाएगा? मेवाड़ से। तो आपका मेवाड़ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रशैली में स्त्री को शिकार करते हुए दिखाया गया था? मैंने आपको पहले बताया था कौन सी थी? कोटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर। कौन सी थी? कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिकार करते हुए चित्र आपको कहाँ देखने मिलते हैं? कोटा में देखने को मिलते हैं। बढ़ते आगे। देखिए अगला है कि मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थान की किस शैली से जुड़े हुए? मैंने बताया था कि किस शैली से जुड़े हुए आपके बूंदी से, कोटा से, अलवर से, जयपुर से। मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि साहिब राम की शैली से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका साहिब राम। ये जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा आपका? जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि गीत गोविंद शाह का संबंध किस चित्रशैली से है? किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। किससे संबंधित है आपका? ये हो जाएगा किसका? मेवाड़ से। किससे हो जाएगा? मेवाड़ से। तो आपका मेवाड़ क्या हो जाएगा? मेवाड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ब ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला है कि शरण सानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्षेत्र कौन सा है? साहित्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य। किस संबंधित? तो चित्रकला से। क्या हो जाएगा?
चित्रकला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने के 100% ये है, और ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 में, 2023 में आया था आपका। और एग्जाम का पता नहीं, एक तो सीईटी में आया था और एक और एग्जाम था, इन दोनों पेपर में गया था, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि चांदनी रात की संगोष्ठी किसके द्वारा चित्रित किया गया था? नागरिदास, अमरचंद, निहालचंद, अमरनाथ। किसके द्वारा? अमरचंद के द्वारा, अमरचंद के द्वारा किया गया था, इसको किया गया था, चित्रित किया गया था। तो आपका ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 47वां क्वेश्चन है कि मथेरन व उस्ता कलाकारों का संबंध किस शैली से है? जयपुर, कोटा, बीकानेर, मेवाड़। देखिए मथेरन किससे संबंधित है? बीकानेर से। मैंने बताया उस्ता कहाँ के संबंधित है? बीकानेर से। इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए क्वेश्चन है कि बादाम सी आंखें किस शैली की विशेषता है आपकी? किसकी विशेषता है आपकी? जयपुर की है, जोधपुर की है, कोटा की है, मेवाड़ की है। किसकी हो जाएगी आपकी बादाम सी आंखें? तो किससे संबंधित हो जाएगी आपकी? हो जाएगी जोधपुर से। किससे हो जाएगी? जोधपुर से। आपका जोधपुर क्या हो जाएगा? जोधपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि प्रसिद्ध कृति ढोला मारू किस शैली से है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। तो हो जाएगा आपकी जोधपुर से। किसे? जोधपुर से। तो आपका इसका भी ऑप्शन अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 50वां क्वेश्चन है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? चूरू, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। देखिए उस्ताद किससे चित्रकारों ने कहा बनाए थे आपके? बताइए दी कहाँ? बीकानेर में। और कहाँ बनाए थे? ऊंट की खाल पर। ऊंट की खाल पर बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका द ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 51वां क्वेश्चन है कि रामनाथ, तुलसीदास, स्वायराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? यानी ये चित्रकार है, कौन है? चित्रकार है, ये किस शैली से संबंधित है? तो हो जाएंगे आपके किशनगढ़ से। किससे? किशनगढ़ से। किशनगढ़ से क्या हो जाएंगे आपके? सभी हो जाएंगे। तो आपका अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी, श्रीधर अंगारे, राजा रवि वर्मा और ललित शर्मा। किसने किया था? आपका आनंद कुमार स्वामी। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। तो अ ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि राजस्थान की वह चित्रशैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करता है, वही कौन सी थी आपकी? बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, आमेर। कौन सी थी? बीकानेर शैली। क्या हो जाएगा? बीकानेर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी अ ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 54वां क्वेश्चन है कि आलनियों की प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? टिफेंथरर, डॉक्टर जगन्नाथ नारा, डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर नंदराम। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर जगत नारा के द्वारा की गई थी, यानी आपका ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 55वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला से नहीं थी? पोथी चित्रण, आदमगत, व्यक्तिगत चित्र, लघु चित्र और शैल चित्र। शैल चित्र आपके इससे संबंधित नहीं थे, तो द ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी शैल चित्र इससे संबंधित नहीं है। आपका द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 56वां क्वेश्चन है कि जैसलमेर चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासन काल को कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? राव जैसल, लोण क्रंसल, मूल राज द्वितीय या मालदेव। किसके समय कहा जाता है? तो मूल राज द्वितीय को। क्या हो जाएगा? मूल राज द्वितीय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन से आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 57वां क्वेश्चन है किस चित्रशैली में प्राकृतिक रंग हिरमिच, गेरू, कालूस का प्रयोग किया गया था? अलवर, कोटा, आमेर, जैसलमेर शैली। यानी हिरमिच, गेरू और कालूस का प्रयोग किया गया था आपका आमेर शैली में। किस शैली में? आमेर शैली में। तो आपका आमेर शैली क्या हो जाएगा? आमेर शैली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए 59वां क्वेश्चन है कि मालती माधव किस चित्रशैली का चित्र है? किसका चित्र है? मारवाड़ का, बीकानेर का, मेवाड़ का, बूंदी का। किससे संबंधित है आपका? तो हो जाएगा मालती माधव आपका बूंदी शैली से संबंधित है। किससे? बूंदी शैली से संबंधित। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मालती माधव किस चित्रशैली का चित्र है? तो आपका बूंदी शैली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रशैली में पीले रंग की प्रधान रहा है? ढूंढाड़, कोटा, मेवाड़, बीकानेर। कौन सी शैली है? तो हो जाएगा बूंदी बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का जाएगा वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है 61वां क्वेश्चन है
कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ या मारवाड़? कौन सा थी? किशनगढ़। किशनगढ़। और यहाँ का चित्रकार कौन था? निहाल चंद। और चित्र कौन सा बनाया था? बनी ठनी। कौन सा? बनी ठनी, जिसने क्या कहता है चित्र बनाया था, जिसे क्या कहता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिकन्सन। एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने? एरिक डिक्सन ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखिए 62वां क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय है? बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़ या कोटा? कौन शैली समझिए तो आपका हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए 63वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई थी? नोहो भरतपुर, गढ़दा, बूंदी, बांका, भीलवाड़ा और दर्रा कोटा कहाँ से हुई थी? तो ये आपकी बांका भीलवाड़ा कहाँ हुई थी? बांका भीलवाड़ा से हुई थी। और अगर गढ़दा बूंदी में आपको मिली थी वर्ल्ड रॉक पेंटिंग मिली थी। रॉक पेंटिंग मिली थी आपकी कहाँ से मिली थी? गढ़दा बूंदी से मिली थी। तो आपका इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 64वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है जोधपुर, बीकानेर, नागौर और उपयुक्त सभी। देखिए ये सभी जो शैलियां हैं ये कहाँ आती है? आपकी मारवाड़ में आती है। कहाँ आती है? मारवाड़ स्कूल में आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 65वां क्वेश्चन है कि हाड़ौती स्कूल में संबंधित शैली कौन सी? बूंदी, कोटा, अ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हाड़ौती स्कूल में कौन से आएंगे? अ व दोनों, यानी बूंदी शैली और कोटा शैली आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका? सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 64वां क्वेश्चन है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है किस शैली समिति से? बताई दिया किससे संबंधित है आपको? बीकानेर शैली से। क्या हो जाएगा? बीकानेर शैली क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। बढ़ते हैं आगे, देखिए 67वां क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रकार बेसों के चित्रों के रूप में जाना जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, परमानंद चोयल, सावन सिंह और सौभाग्य मल्ल। तो कौन सा था वो? परमानंद चोयल। क्या था? परमानंद चोयल। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे बेसों का चित्रा कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखिए 68वां क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंगारे, एरिक डिकन्सन, डॉक्टर एस कुमार, नागरीदास। किसे जाता है? एरिक डिकन्सन। किसे? एरिक डिकन्सन को जाता है। किसे? एरिक डिकन्सन को जाता है। इन्होंने कहा था भारत की मोनालिसा कहा था। किसकी? भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिकन्सन ने कहा था। तो इसका ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस चित्रशैली में भ्रमर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है? यानी भ्रमर का चित्रांकन आपको कहाँ देखने को मिलता है सर्वाधिक? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 70वां क्वेश्चन है कि एरिक डिकन्सन द्वारा किस चित्र को भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी थी? तो बनी ठनी। क्या जाएगा? बनी ठनी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बनी ठनी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 71वां क्वेश्चन है कि लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुनहरी गर्दन वो किससे संबंधित है? तो अब देखिए पूरी किसी एक महिला की विशेषता है। और महिला का चित्र कहाँ था आपका? बनी ठनी किशनगढ़ में। तो क्या जाएगा आपका? किशनगढ़ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशनगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला है कि श्रीलाल जोशी, नंद किशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी और राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है? चूबीपुरा जोशी परिवार है आपका। जोशी परिवार किससे संबंधित है आपका? फट चित्रण से। किसे? फट चित्रण। जो आपका फट चित्रण क्या हो जाएगा? बिल्कुल फट चित्र शैली आपका अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखिए 73वां क्वेश्चन है कि श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी राजस्थान चित्र ग्रंथ राजस्थान की किस शैली संबंधित है? तो आ जाएगा मेवाड़। किससे? मेवाड़ से। और लिखा कब गया था? कौन सा शासक था? तेज सिंह के समय। तेज सिंह के समय कब लिखा गया था? 1260 में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। बढ़ते आगे, 74वां क्वेश्चन है कि जमुना दास, छोटेलाल और बक्साराम नंदलाल चित्रकला की किस शैली संबंधित है? तो आपके हो जाएंगे अलवर से। किससे हो जाएंगे? अलवर शैली से। तो आपका क्या हो जाएगा? अलवर शैली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए 75वां क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका सूरत खाना। क्या? सूरत खाना। तो आपका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए 76वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है?
किशनगढ़, देवगढ़, नागौर, बीकानेर। कौन सी शैली है आपकी जो मारवाड़ संबंधित, तो ये हो जाएगी आपकी देवगढ़। क्या हो जाएगी? देवगढ़। देवगढ़ किस में आती है आपकी देवगढ़ शैली? मेवाड़ में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? जोधपुर, नागौर, किशनगढ़, मेवाड़। कौन सी? तो हो जाएगा आपका मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़ शैली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और इसका नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना है, जिससे हमारी जो आने वाली अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और आप सभी को ये वीडियो जिस एग्जाम में क्लास संस्कृति आती है, तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो आपके राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।